दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर पढ़ने से पहले हम प्राकृत संख्या और शून्य के बारे में कुछ जान लेंगे। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो हम प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बहुत सारे, ये अनंत इन्फिनिटी तक जाता है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। इसको अंग्रेजी में हम प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम नेचुरल रखते हैं। अब आइए हम शून्य के बारे में जानते हैं, उसके विशेषता क्या है, उसको क्या क्या उसमें खूबियाँ। शून्य मतलब कुछ नहीं, इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है। शून्य सिर्फ शून्य का, वही अगर किसी डिजिट या अंक के पीछे आ जाए तो वो उसका 10 गुना 100 गुना ऐसे करके वैल्यू बढ़ जाता है, कहीं भी आ जाए, सिर्फ आगे छोड़ के पीछे। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, किसी संख्या में शून्य जो जीरो को जोड़ने या घटाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जी हाँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब जैसे ले लेते हैं हम 2 + 0 बराबर क्या होगा, 2 होता है, और 3 + 0 बराबर 3। अब देखिए 10 - 0 बराबर 10, और वही हो गया 111। इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या में क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं 5 × 0 बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ 61 × 0 बराबर क्या होता है, 0। तो ये 0 का एक और पॉइंट हो गया, ये का और गुण है। अगला पॉइंट है 0 में किसी संख्या से भाग देने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं कैसे। अब हो गया 0 में 5 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 0 ही होगा। कैसे, अब देखते हैं 5/1 इसको लिख सकते हैं /5। अब इसको जो है /1 × 5 - 1। अब जानते हैं जब हम 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0। इसी तरह ये शून्य प्राप्त हुआ। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं आप तो जान लीजिए, ये हम 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 - 1, इस तरह लिख सकते हैं, ये आप याद रखिए। 0 से किसी संख्या में भाग देने पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि अभी तक इसको परिभाषित नहीं किया जा सका है, जैसा क्या इसमें क्या होगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड लिख देते हैं। जैसे हम किसी संख्या में ले लीजिए 1001, अगर हम इसको 0 से भाग दे देंगे तो ये नॉट डिफाइंड लिखाएगा, नॉट इसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो 0 के बारे में, शून्य के बारे में हो गया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट, पूर्ण संख्या के बारे में, उसके गुण के बारे में हम जानते हैं। कोई आपसे पूर्ण संख्या के बारे में पूछे तो आप इसी के बारे में आप बता सकते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। विदाउट 0 पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। जान लीजिए, अगर 0 नहीं हो उस समूह में तो वह प्राकृत संख्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर 0 हम शामिल करते हैं तो वह होल नंबर में आएगा। तो कहेंगे प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। अब आइए हम देखते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc, और ये भी इन्फिनाइट तक जाता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये जो शुरू होगा, स्टार्ट होगा, वो 0 से होगा। इसके गुण के बारे में हम जानते हैं। पहला नंबर है इसका
तो पहला नंबर पॉइंट, किसी भी पूर्ण संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से जोड़ने, घटाने या गुना करने पर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 और 1 2 3 4 इसको कहते हैं, ये सब इस सभी को कहते हैं। तो हम इसको लेते हैं एक, जैसे देखते उदाहरण के रूप में हम लेते हैं 51 गुने 2 मतलब 51 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 102। तो ये एक पूर्ण संख्या ही है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, ये तो गुना हो गया। अब आते हैं घटाव पे, 51 माइनस 2, अब क्या होगा ये 49। अब तीसरा देखते हैं, 51 प्लस 2 53। अब हम देख रहे हैं ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये दोनों पूर्ण संख्या, तो एक ये भी पूर्ण संख्या है क्योंकि ये गिनती की संख्या में आता है। यहाँ 51 ये भी और 2 ये भी दोनों पूर्ण संख्या, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये 53 प्राप्त हुआ, जो कि एक पूर्ण संख्या है। अब हम देख चुके हैं जब किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़, गुना करने, घटाने या जोड़ने पे एक पूर्ण संख्या ही हमको प्राप्त होता है। चलिए हम इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसका अगला गुण देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर होता क्या है। किसी भी पूर्ण संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देने पर या तो पूर्ण प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, या तो भिन्न प्राप्त होगा। अब हम लेते हैं 52/2, क्या निकले 26। अब हम आते हैं 102 बाई, इसको हम 2 से देते हैं तो निकलेगा 51। इसी तरह हम लेते हैं 64, अब इसको 4 से देते हैं, भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 16। तो इसी प्रकार जो है आगे भी होगा। लेकिन अब ये सारे के सारे, अब देखिए ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये सब पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर है। अब आइए हम भिन्न कहाँ प्राप्त होता है हम देखते हैं। अब कहिएगा भिन्न कहाँ प्राप्त होता है, तो हम ले लेते हैं 53/4। ये क्या है, आपको ये डिवाइड नहीं होगा, ये गिनती की संख्या में नहीं आया। अब ले लेते हैं 49/14। अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7/2। तो ये भी है क्या है, एक भिन्न ही है। भिन्न मतलब कि कोई भी पूरा की पूरी संख्या गिनती नहीं और ये बट्टा में आ जाए। अब ये हो गया एक भिन्न संख्या। अब हम भिन्न के बारे में और आगे आप डिटेल से बताएंगे। इस पूर्ण संख्या को नंबर लाइन पे सजाने के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या को हम नंबर लाइन पर सजाएंगे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सजाना। अब हमको अगर 7 तक अगर हमको लेना है तो कैसे लेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट से राइट की ओर, वो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक सजाना। अब ये हो गया नंबर लाइन पर, इसको सजाएं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, शून्य से, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो 0 से स्टार्ट, कभी भी नंबर लाइन स्टार्ट होता है तो लेते हैं कहीं से कहीं ले सकते हैं, लेकिन ये 0 से ही स्टार्ट होता है। चलिए अब इसको हम इस पर जोड़ के दिखाते हैं, जो दो पूर्ण संख्या को अगर नंबर लाइन पर जोड़ेंगे तो क्या होगा। चलिए जैसे ले 3 + 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैसे तो हम जानते हैं जो 8 होगा, लेकिन अब इसको नंबर लाइन पर कैसे हम करेंगे। तो अब लेते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए हम इसको सजाते हैं। 3 ले लेते हैं, 1 2 3 यहाँ हो गया। अब इस तो जोड़ेंगे किससे, 1 2 3 4 5। अब क्या हो गया, 1 यहाँ 2 3 4 5। अब यहाँ आ गया। अब हम देख रहे हैं हमको क्या निकला, इक्वल टू यहाँ 8 निकल गया आंसर। तो हम इसी तरह जोड़ेंगे और घटाएंगे भी। पूर्ण संख्या में इतने ही। धन्यवाद।